नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया की बेइज्जती की गई और उसको शर्म होगा तो आज से वो लोग सुधर जाएंगे, क्योंकि मीडिया जितना बेइज्जती इनके द्वारा किया गया है किसी भी दल के द्वारा नहीं किया गया। डायरेक्ट अगर कोई नेता बेइज्जत कर रहा है तो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जो इनकी पार्टी आरजेडी, कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से जो इनके पिताजी थे लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा मीडिया से जलते थे। और मीडिया वाले सबसे ज़्यादा किसी से जलते थे तो तीन नेता में पहले आते हैं लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी ठाकुर थे, उस समय पत्रिका थी, तो कर्पूरी ठाकुर से भी कुछ लोग नाराज रहा करते थे। जो लालू प्रसाद यादव हैं, इनसे भी कहा जाता था कि गलत गलत नारा बनाया गया था, जैसे गुंडा राज बनाया गया था, भूरा बाल साफ करो का नारा बनाया गया था। तो बहुत सी ऐसे गालियाँ दी गई थी। पत्रकार उनके समय में भी खुश नहीं थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम का जो अभी की जो पत्रकारिता है वो पहले नहीं थी, कमर्शियल उतना नहीं था। तो उस समय लालू प्रसाद यादव से बहुत से न्यूज़ जलते थे। और एक पत्रिका है, एक न्यूज़ चैनल है, उसको तो धक्का दे के भगा देते थे। लेकिन जितना ये लोग, जैसे ओबीसी के SC ST OBC के जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, जितना वो लोग दबंगई से सवाल पूछ लेते हैं, क्या मोदी जी से वो लोग पूछ लेंगे? योगी जी से पूछ लेंगे? सबसे अच्छा इलाज योगी जी और मोदी जी दोनों लोग करते हैं। मीडिया का इलाज सबसे अच्छा योगी जी और मोदी जी, बाकी कोई नहीं कर पाता है। तो ये लालू प्रसाद यादव जब अपने शासनकाल में थे तो मीडिया उनसे भी नाराज़ थी। जो आरजेडी है, इस आरजेडी का इतिहास रहा है, क्योंकि आरजेडी का इतिहास सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा है, इसलिए मीडिया इनको सबसे ज़्यादा देख के जलती है। एक जाते हैं सभा में तेजस्वी यादव को थोड़ा डायरेक्ट कहा गया कि इन शर्म नहीं आ रहा है इन बेशर्मों को कि समाज में इतनी ज़्यादा अराजकता फैली हुई है, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, इतना नरसंहार हो रहा है, इतना रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। पीड़ितों की बात कहने के लिए इन लोगों के नज़र में शर्म नहीं है। शर्म होता तो लोग खबर को दिखाते। और इतना रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, तो ये सब न्यूज़ मेन फ्रंट पे आना चाहिए। लोग पत्रिका नहीं छाप रहे हैं, लोग दलाली कर रहे हैं। इतना गलत बात कहा गया इनके द्वारा। हम तो यही सोच रहे हैं कि इस बात को हर नेता अगर बोलने लगे तो पत्रकारिता 2 मिनट में सुधर जाएगी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। और दूसरी बात है, पत्रकार देख के जलते थे मुलायम सिंह से। मुलायम सिंह जब शासन में थे तो मुलायम सिंह के समय को भी बताया गया कि मतलब गुंडागर्दी होता था, मतलब ये दबंगई होता था, गुंडागर्दी होता था। मुलायम सिंह को भी बदनाम किया गया। तो मीडिया कभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे वो कभी खुश नहीं रही है, क्योंकि मीडिया जो है एक वर्ग का हमेशा गुलामी करती रही। चाहे केंद्र में कांग्रेस थी तब भी यही हाल था, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा फिल्टर था, वायलेंस चल रहा था, अनवायलेंस इधर उधर होता रहता था। लेकिन वर्तमान समय में मीडिया इतना चाट रही है। आप सोच के देखिए कि मीडिया जिस देश की मीडिया पूछ रही है प्रधानमंत्री जी आप क्या खाते हैं कि थकते नहीं हैं, आपके चेहरा पर ग्लो क्या है, आप इतना घंटा काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मतलब सही है। लेकिन जितने भी लोग भारत में मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग MBA कर रहे हैं, उसको MBA छोड़ के बीजेपी को फॉलो करो। और बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करो, आपको मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। पूरा बीजेपी का जो है उसको फॉलो करिए, रूल रेगुलेशन। आपको मैनेजमेंट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कॉलेज में, आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। दूसरी बात है, मुलायम सिंह से नाराज़ थे, कुछ समय तक मायावती से भी लोग नाराज़ थे। तो मायावती जब थी तो मायावती जो है, जैसे इनके जो BSP के संस्थापक थे जिनका नाम था मान्यवर कांसीराम बहुत एजुकेटेड आदमी थे और ग्रेड A की नौकरी करते थे। तो बाद में BSP की स्थापना करते हैं। तो मीडिया इनसे भी नाराज़ थी। तो मीडिया जो थे मान्यवर कांसीराम, इनसे कभी खुश नहीं रही। तो हुआ है कि बहन जी एक बार इंटरव्यू देने के लिए बुलाई थी मीडिया को, तो अंदर कोई बात चल रहा था। तो बहन जी जैसे मायावती जी हैं, वो किसी चीज़ में बिजी थी, किसी काम में बिजी थी, तो बाइट नहीं देती थी। अब दूसरी बात है कि कांसीराम का कहना था कि हम जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज पढ़ाई लिखा नहीं है, तो हमारी बात देखेगा कौन, सुनेगा कौन, हमारा खबर तो हमारे समाज में जाके पहुंचाना पड़ेगा। तो मीडिया पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे कांसीराम, बहुत दूरदर्शी नेता थे, तो बात सुन नहीं रहे थे। तो मीडिया एक बार कांसीराम जो है ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो एक मीडिया वाला आपस में कुछ बोल रहा था मायावती के बारे में। आते हैं कांसीराम, खींच के एक थप्पड़ मारते हैं। भारत के इतिहास में कोई नहीं है नेता जो पत्रकार को थप्पड़ मार सके। आज कांसीराम इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है किसी भी पत्रकार का कि चला के दिखा दे कांसीराम मारे थे, उनका कुछ उखाड़ ले वो लोग। इतना हिम्मत नहीं था, इतने दबंग नेता थे कांसीराम। तो कांसीराम मारते हैं थप्पड़, मारने के बाद वो चला जाता है, लेकिन उस बात को वहीं पर दबा दिया गया। आज भी वो लोग बात नहीं उखाड़ते। 2-4 लोग अभी भी जिंदा हैं जो लोग थप्पड़ खाए थे, आज भी वो लोग हैं, पत्रकारिता में बने हुए हैं। तो ये था। बाकी मीडिया कभी नाराज़ नहीं है। दूसरी बात है, सोचिए जिस देश की मीडिया कह रही है कि 2000 का नोट में नए चिप लगाया जाएगा, मतलब इतना ये लोग गुलामी कर रहे हैं, इतना ये लोग गुलामी। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर होता है ये लोग मुंह से, शर्म की बात यह है
कि इन लोगों को शर्म आज भी नहीं आ रहा। चुल्लू अगर हमारे जैसा आदमी कर देता हमको शर्म आएगा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। ये लोग कह रहे थे मीडिया में बैठ के, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है, नीचे बम गोला बारूद फट रहा है इन लोग के स्टूडियो में, और कह रहा है कि हम लोग कराची पे कब्जा कर लिए, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए। सोचिए, और इस देश की जनता, मेन है कि इस देश की जनता भी जो देखना चाहती है वो मीडिया दिखा रही है। मीडिया का भी गलती नहीं है। आप सोचिए कि हम लोग का इतना बेइज्जती हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, इतना बेइज्जती हुआ है कि लोग दिखाएंगे। खुद सेना अध्यक्ष राहुल गांधी जो है नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता विपक्ष के नेता होते हैं जो सेलेक्ट किया जाता है। तो कांग्रेस का एक नेता है जिनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा था पहले से कि हमारी जो विदेश नीति वो कमज़ोर हो रही है, हमारी जो डिफेंस की सुविधा है, जो सिस्टम है कमज़ोर हो रहा है, मतलब डिमोलिश हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। आज खुद सेना अध्यक्ष आते हैं, सेना के जो मुख्य होते हैं, जो भी होंगे वो, उनके द्वारा कहा गया है कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान चाइना से 81% हथियार खरीदा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में सारा ड्रोन अपना यूज़ कर लिया। खान सर हैं, खान सर के द्वारा भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हथियार देता है चाइना, और चाइना का 81% हथियार सारा चेक हो गया, कैसा है कैसा नहीं है। हम लोग क्या किए, मतलब इतनी बेइज्जती विश्व स्तर पे भारत की कभी नहीं हुई थी। और जिस देश में युद्ध विराम की घोषणा किसी दूसरे राष्ट्र का राष्ट्रपति करता है, उसकी क्या औकात है। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को छाता लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति छोड़ने आते थे गाड़ी तक। राजीव गांधी को गाड़ी तक छोड़ने आते थे अमेरिका के लोग, इतने दबंग नेता थे। इंदिरा गांधी बनना, राजीव गांधी बनना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि पूरे कैबिनेट में और पूरे भारत के इतिहास में एक ही पुरुष पैदा हुआ था, जिस पुरुष का नाम है इंदिरा गांधी। आज तक इंदिरा गांधी कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो इंदिरा गांधी का योगदान है, भले 42वां संविधान संशोधन किया, जितना भी किया गया, 400 से ज़्यादा सीट लाई थी इंदिरा गांधी, लेकिन कभी भी उस चीज़ का मिसयूज नहीं करी। कुछ मिसयूज होता है क्या, वर्तमान समय कोई भी सरकार आती है तो थोड़ा अपने पक्ष में लेती है, लेकिन उतना पावर लेने के बाद भी इंदिरा गांधी कुछ गलत नहीं करी। इंदिरा गांधी से सबसे ज़्यादा नाराज़ थे यहाँ के देसी रियासतें, अमीर लोग, व्यापारी लोग, अपर कास्ट के लोग, सबसे ज़्यादा दुर्दशा उनकी थी। तो स्वर्ण काल माना जाता है 42वां संविधान जो इमरजेंसी लगा हुआ था, तो उनसे खुद यहाँ के लोग नाराज़ थे। इंदिरा गांधी से यहाँ के लोग खुद खुश नहीं थे। इंदिरा गांधी के द्वारा बहुत ऐसा काम किया। आज बांग्लादेश नहीं होता था क्या, हम लोग चैन से जी पाते, पूर्वी पाकिस्तान होता। और बाकी मीडिया, बाप रे बाप, जब देश में हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ाया जाए कुछ समय बाद, क्योंकि कोई भी सरकार आती है जाती है, क्या 400 साल तो रहेंगे नहीं, लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो सबसे घटिया इतिहास पढ़ाया जाएगा मीडिया का। सरकार का नहीं हो सकता है, सरकार का काम है। कोई भी सरकार आती है, कुछ नीतियाँ उसकी सही होती है, कुछ गलत होती हैं, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि भारत की मीडिया इतनी ईमानदार थी कि पूछिए मत। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।